हरे कृष्णा दोस्तों, मनु भाकर ये नाम तो हम सभी जानते ही हैं। 2024 के पेरिस ओलंपिक्स में हमारे देश के लिए दो ब्रॉन्ज मेडल लाए हैं शूटिंग की प्रतियोगिता में। और ये काफी हिस्टोरिक था क्योंकि एक महिला 2 मेडल ला रही है देश के लिए, बहुत बड़ी बात होती है। फिर हमने ये भी सुना था कि इनको गीता पढ़ने में कितना इंटरेस्ट है और हाल ही में इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिला है। तो हम ये तो मान सकते हैं कि इनका कैरियर काफी अच्छा चल रहा है। लेकिन जब हम इनका इंस्टाग्राम खोलते हैं और उनकी कोई भी पोस्ट डाली हुई रहती है तो उसके ऊपर जो कमेंट्स आते हैं, बाप रे, इनको पढ़ के आप भी थोड़ा सोच में पड़ जाएंगे कि हमारे जो देश के लोग हैं वो किस डायरेक्शन में, हमारे देश के युवा किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ पर एक लड़की 2 मेडल लेके आई है, ऐसा पहली बार होता है। देश के लिए कोई 2 मेडल लेके आने वाली कोई बेटी है, उसके अकाउंट पर ऐसे ही सारे कमेंट्स आपको मिलेंगे। ये तो बस कमेंट की बात थी। अगर आप गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे मनु भाकर तो उसके आगे एक वर्ड आएगा किसी एक सर्च रिजल्ट में, वो जरा देखिएगा। ये दिखाता है हम लोगों की मानसिकता कि एक स्पोर्ट्स पर्सन कितना भी अच्छा स्पोर्ट्स खेले, मेडल लाए देश के लिए, ये बात हमारे लिए छोटी होगी, लेकिन बड़ी बात क्या है, वो सुंदर दिखती है तो इन्हें भाई नेशनल क्रश का दर्जा दे दिया जाए। ये सुंदर है तो इसके ऊपर हम मरेंगे, फिदा हो जाएंगे, कमेंट में कुछ भी ऐसा अनाप शनाप लिख देंगे। कहने का मतलब यही है कि जो भी सारे लोग हैं ना, आजकल मोस्ट ऑफ लोग में इतना लस्ट भरा हुआ है कि वो जो मेन क्वालिटी है वो उनसे नहीं ले रहे हैं कि भाई इतने छोटी उम्र में 21-22 साल की उम्र में पेरिस ओलंपिक में जा रहा है, मेडल ला रहा है, वो हमारे लिए एक चिंतन का विषय नहीं है। हम ये सोच रहे हैं कि वो खूबसूरत दिखती है तो आइए जाके कुछ कमेंट बाजी कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बस कमेंट्स की बात नहीं कर रहा हूँ। लस्ट बस कमेंट में नहीं भरा हुआ है, कंटेंट में भी भरा हुआ है। कैसे ये लस्ट परोसा जा रहा है छोटे छोटे बच्चों को भी। हमें इंस्टाग्राम पर ऐसा कंटेंट मिल रहा है जो कि सारी हदें पार कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, एक लड़की गेट रेडी विथ मी नाम के ट्रेंड के ऊपर उसके नाम पर वो अपने कपड़े चेंज कर रही है और इस नग्नता के जरिए लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। तो आज आइए डिस्कस करते हैं भगवत गीता के बेसिस पर कि कैसे एक कमेंटर को भी और एक इन्फ्लुएंसर को, दोनों को केयरफुल रहना चाहिए अपने कंटेंट को पोस्ट करने में। और इसको हम समझेंगे गीता पर्सपेक्टिव से, फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव से। तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखने हैं जिसमें कि भगवत गीता का मैसेज हो। तो अगर आप में थोड़ा सा भी पेशेंस है, इस वीडियो को एंड तक देखिए, आपको कुछ नए के साथ साथ एक हायर लेवल का चीज भी पता चलेगा। और वीडियो में कमेंट भी करिए और आपके व्यूज शेयर करिए, आपको क्या लगा, आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे के ऊपर। ये मनु भाकर वाला केस हाईलाइट करके दोस्तों मैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स की बात कर रहा हूँ। सिर्फ ऐसा नहीं है कि मेरा टारगेट इन्हीं पर है, मैं सबकी बात कर रहा हूँ इन जनरल। जैसे हमने मनु भाकर के केस में देखा कि उन्होंने ओलंपिक में 2 मेडल जीते, फिर मीडिया उनको काफी कवरेज देने लगा और फिर हम एक रील देखते हैं उनके इंस्टा हैंडल पे जिसमें वो रैंप वॉक कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के बारे में कहता है कि कोई भी अगर इंसान बड़ा बन रहा है और अगर वो कोई लड़की है, खूबसूरत है, तो फिर ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है कि उसको मॉडलिंग करना चाहिए, उसको रैंप वॉक करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ ये सब गलत नहीं है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ पावर ऑफ इन्फ्लुएंस की। जी हाँ, इनके भी मिलियन में फॉलोअर है अभी और वो एक इन्फ्लुएंसर है, तो वो ट्राई कर सकती है बीच बीच में कुछ ऐसे भगवत गीता से इंस्पिरेशनल इंटेलेक्चुअल लेवल के थॉट्स शेयर करे वो, ताकि ये हो कि लोग इनको जाने इनके थॉट्स की वजह से और ना कि बस इनके बॉडी की वजह से। लोग उनको जाने उनके डिटर्मिनेशन की वजह से, उनका जो गेम में फोकस है उसकी वजह से लोग उन्हें जाने। जैसा कि हमें पता है, उन्होंने कहा है कि उन्हें गीता पढ़ना पसंद है। आप सोचिए कि अगर वो एक गीता का श्लोक एक रील में बता दे तो मान के चलिए भाई 1 मिलियन लोग इस रील को देख रहे हैं, उसमें से भाई 10,000 होंगे, 1000 लोग तो ऐसे होंगे कि जिनको वो श्लोक सुन के कुछ अच्छा मैसेज मिला। और ये सेम बात मैं कर रहा हूँ कमेंट करने वालों पे। जैसे कि कोई ऐसा एजी कमेंट पास कर रहा है, एक वल्गर कमेंट लिख दिया उसके कमेंट सेक्शन में और मान के चलिए कि उस पे आए 2-3 हजार लाइक्स। अब जैसे ही कोई कमेंट सेक्शन खोलेगा उसको पहला कमेंट ये दिखता है, वो सोचेगा कि मैं, कोई भी एक्ट्रेस है, इन्फ्लुएंसर है, कोई भी एक्टर है, उसके ऊपर, उसके कैरेक्टर के ऊपर, उसके बॉडी के ऊपर चाहे कोई भी कमेंट कर दूं सब चलेगा, क्योंकि कंसेंट का तो जरूरत है नहीं। हमें यही सोचना है कि हम किसी ना किसी लेवल पे एक इन्फ्लुएंसर है, चाहे छोटे या बड़े लेवल पे, तो हम इन्फ्लुएंसर है। हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि हम एक जिम्मेदारी के साथ कुछ करें, क्योंकि जो भी चीज हम पब्लिक में कर रहे हैं वो पर्सनल मैटर नहीं रहता है, फिर वो कहीं ना कहीं सबसे जुड़ जाता है। मेरा कहना यही है कि इन्फ्लुएंसर शुड इन्फ्लुएंस पीपल इन द करेक्ट सेंस। मनु भाकर एक स्पोर्ट्स पर्सन है, तो क्यों ना ऐसा मैसेज दिया जाए कि स्पोर्ट्स पर्सन अगर लड़की है तो ना केवल वो ब्यूटीफुल हो सकती है, ना केवल एक फिट बॉडी वाली जिम करने वाली लड़की हो सकती है, लेकिन वो हायर फिलोसॉफिकल वैल्यूज भी शेयर कर सकती है। शी शुड ऑल्सो इंस्पायर पीपल ऑन द थॉट लेवल, क्योंकि हमें भी पता है कि कोई अगर हमारी बॉडी से कनेक्टेड है, हमारी ब्यूटी, हमारी बॉडी की वजह से हमें कोई जानता है, और अगर हमें ये बात पता है कि वक्त किसी का मोहताज नहीं होता, और इस हिसाब से हमारा जो बॉडी है वो
वो भी चेंज होगा, धीरे धीरे समय का प्रभाव पड़ेगा हमारे बॉडी पे और हमारा बॉडी भी सड़ जाएगा। तो कोई इंसान अगर बॉडी की वजह से कनेक्टेड है, वो बोलेगा कि मनु दीदी पहले ऐसी दिखती थी, अब ये दीदी ऐसी दिखने लगी है। तो क्या है, बॉडी के लेवल का इन्फ्लुएंस है वो ज्यादा देर तक टिकता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम रॉनी कॉलमैन की बात करते हैं तो वो मल्टीपल टाइम्स मिस्टर ओलंपिया चैंपियन रह चुके हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उनका ऐसा कंडीशन हो गया था कि वो चल भी नहीं पा रहे थे ठीक से। और मेरा ये कहना नहीं है कि फिर एक्टर और एक्ट्रेसेस ऐसे कपड़े पहनना, फैशन करना, ये सब करना ही नहीं चाहिए। नहीं, उनको जो कपड़े पहनने हैं पहने, उनको जैसा स्टाइल पसंद है वैसा करे वो लोग। लेकिन जब वो लोग इंस्टाग्राम पर ये पोस्ट करते हैं तो फिर मैटर अलग हो जाता है। पहले ये था इनका पर्सनल चॉइस और पर्सनल मैटर की मैं अपने क्लोथ्स पहन रहा हूँ अपने लाइफ में, तो 10-15 लोग मेरे अराउंड होंगे, 100 लोग मेरे अराउंड होंगे, वो मुझे देखेंगे। लेकिन जब आप इसको पोस्ट कर देते इंस्टा पे तो फिर लाखों लोग, मिलियंस ऑफ लोग इसको देखने लगते हैं और फिर जो आपका पर्सनल मैटर है वो कहीं ना कहीं सबसे रिलेटेड हो जाता है। आप ऐसे इमेजिन करिए कि मान लीजिए आपके पोस्ट पे 1 लाख लाइक्स आए हैं। अगर आप वही चीज स्टेडियम में जा रहे हो, वही कपड़े पहने हुए खड़े हो और आपके सामने 1 लाख लोग ऐसे बैठे हुए हैं, तब आपको सोचना है कि 1 लाख लोग कितना बड़ा नंबर होता है, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। और मान के चलिए उस 1 लाख में से 10-15 हजार ऐसे बच्चे होंगे जिनका उम्र 15-20 साल के बीच का होगा। वो लोग क्या सोच रहे होंगे ये देख के, और क्या आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है कि आपका जो फैशन है उसका बस पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ही है लोगों पर? नहीं, आप ये नहीं कर सकते। इसीलिए जब आप ज्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि कहीं ना कहीं इसका गलत इम्पैक्ट ना पड़े लोगों पर। अगर कोई इंसान इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहा है, मिरर में सेल्फी खींच रहा है और अपना जो शरीर दिखा रहा है, तो उसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन श्योरली उसमें से एक रीजन ये हो सकता है कि ही और शी इज फ्लॉन्टिंग हिज हर बॉडी। लेकिन आप ही मुझे बताइए कि किसी इंसान को आपका बॉडी देखने से क्या फायदा होगा? हो सकता है वो इम्प्रेस हो आपसे, कोई इंस्पायर हो सकता है कि मुझे भी ऐसा बॉडी बनाना है, तब तक ठीक है। लेकिन फिर ये इंस्पिरेशन गलत लेवल में भी जा सकती है। क्या पता आपका फोटो देख के कोई इंसान कुछ गलत चीजें कर रहा हो, आपको नहीं पता है। जैसे कि मनु भाकर के पोस्ट पे कोई इंसान लिखता है कि उसने वो फोटो देख के ये हस्तक्रिया किया, क्या मतलब हो गया फिर इसका? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्फ्लुएंसर्स की गलती है, जी हाँ, देखने वालों पे जो ये चीजें कर रहे हैं सबकी गलती है। लेकिन अगर हम इन्फ्लुएंसर एक बड़े लेवल से देखें जो सप्लाई कर रहा है ये चीज, तो यहाँ से अगर सप्लाई रुक गया तो फिर ऑटोमेटिकली जो कंज्यूमर है उनको कुछ मिलेगा नहीं। कहने का मतलब ये है कि आप बॉडी से ज्यादा विचारों के लेवल पे ज्यादा इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। जैसा कि हमने अंकित बयानपुरिया के वीडियोस में देखा है, उनके रील्स जो है, माना कि उसमें वो अपना बॉडी दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई बॉडी बनाओ, लेकिन एक हायर मैसेज क्या मिल रहा है? डिसिप्लिन में रहो, इतने बजे उठो, ये जो हमने डिसाइड किया है ये काम करने अपने को, वो टाइम पे करो, तो एक डिसिप्लिन आएगा लाइफ में। साथ ही साथ वो भगवत गीता पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ वो अपने ओल्ड ट्रेडिशनल जो एक्सरसाइजेज हैं उनको प्रमोट कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर हमें बॉडी मिला है तो क्यों ना हम इसका यूज करें एक हायर लेवल के लिए, एक हायर इन्फ्लुएंस पहुंचाने के लिए लोगों तक, और बस अपना शरीर दिखाने तक ही सीमित ना रह जाए। तो क्यों ना हम लोगों को इंस्पायर करें, मेंटल लेवल पे पॉजिटिवली लोगों को इम्पैक्ट करें, इंटेलेक्चुअली इम्पैक्ट करें, और अगर इस लेवल को अचीव कर लिया तो फिर हम स्पिरिचुअल लेवल की तरफ बढ़े, लोगों को ये बताए कि हम सब स्पिरिट सोल हैं और हम ये बॉडी नहीं है, और ये बॉडी है अल्टीमेटली वक्त के साथ बदल रहा है। तो परमानेंट चीज एक ही है, वो है हम कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, हमारा शरीर चेंज होता रहता है। तो क्यों ना हम इस परमानेंट चीज को और एक्सप्लोर करें, और आत्मा के बारे में जानना है तो क्यों ना भगवत गीता पढ़ें। तो होप आप समझ गए होंगे, ये मैसेज था सारे एक्टर्स एक्ट्रेसेस, जो भी इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो भी हम जैसे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, सबके लिए मैसेज यही है कि आप कुछ भी चीज शेयर कर रहे हो तो फिर आप इरिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकते इस चीज के लिए। आप कोई भी प्रोडक्ट प्रमोट कर रहे हो तो उसके लिए आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा कि मेरी वजह से कोई गलत रास्ते पे चढ़ रहा है, मेरे पोस्ट की वजह से कोई गलत काम कर रहा है, तो इसलिए मेरा इन्फ्लुएंस है समाज के ऊपर, और अगर इन्फ्लुएंस है तो मैं अच्छे से इन्फ्लुएंस करूं। बॉडी के लेवल पे हो गया तो मैं इंटेलेक्ट के लेवल पे हूं, इंटेलेक्ट हो गया तो मैं स्पिरिचुअल लेवल पे लोगों को इंस्पायर करूं। तो आप समझ ही गए होंगे कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और भगवत गीता में ही कहा गया है, यद यद आचरति श्रेष्ठस् तत्तदेव तरो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जैसा जैसा एक श्रेष्ठ इंसान करता है वैसे ही उनके फॉलोअर्स करते हैं। अगर हम एक श्रेष्ठ इंसान है, अगर हम दूसरे लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, तो हम ट्राई करेंगे कि हमारे जो फॉलोअर्स है वो भी ऐसा इंस्पायर हो, और हम अच्छे काम करें तो हमारे जो फॉलोअर्स है वो भी ऐसे काम करें। तो आइए सबको इंस्पायर करते हैं गीता पढ़ने के लिए, आइए खुद गीता पढ़ते हैं, प्रचार करते हैं भगवत गीता के संदेश का, और सभी मिलके नाम जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तब तक के लिए सभी को हरे कृष्ण।